हेलो, मेरा नाम है नवाज और आप देख रहे हैं जीएस विद नवाज। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस मौसम के मजे ले रहे होंगे। इस मौसम के मजे लेने के चक्कर में हमारी तबीयत भी खराब हो गई और वीडियो बनाने में थोड़ा विलंब हुआ। आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होने में कई दिन लग गए। फिर हाजिर हैं हम आप सभी के बीच एक नए टॉपिक के साथ, और वह टॉपिक होगा इस मौसम से रिलेटेड, जिसको हम इंडियन मॉनसून के नाम से भी जानते हैं। मॉनसून मॉनसून क्या होता है? सबसे पहले हम यही समझेंगे कि मॉनसून हम कहते किसे हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका ऑनसेट कैसे होता है और मॉनसून का हमारे इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है। हम सभी को विस्तार से समझेंगे। मानसून का प्रोसेस कैसा होता है, हम सभी चीजों को एक विस्तार रूप में समझेंगे और इस टॉपिक का आनंद लेंगे जैसा हम इस मौसम का आनंद ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम मानसून पे आ जाते हैं। मानसून कहते किसे हैं? देखिए, मानसून जो है वह एक अरेबिक वर्ड है, मौसिम। मौसिम यानी ये एक अरेबिक वर्ड मौसिम से लिया गया एक शब्द है, जिसे हम सीजन कहते हैं यानी मौसम। मॉनसून यानी एक मौसम। ये जो मॉनसून है यह एक प्रकार की मौसमी हवाएं होती हैं जो हमारे इंडियन ओशन में बहती हैं। यह एक प्रोग्रेसिव वाइंड्स होती हैं। अगर हम प्रोग्रेसिव वाइंड्स की बात करें या फिर हम प्रोग्रेसिव इंडिविजुअल या प्रोग्रेसिव पर्सन की बात करते हैं, तो हम प्रोग्रेसिव उसी को कहते हैं जो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेता है। और इन हवाओं के साथ भी यही होता है। ये जो हवाएं होती हैं यह समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं, जिनके कारण हम इन हवाओं को प्रोग्रेसिव वाइंड्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं मॉनसून को और इसके प्रोसेस को। क्या प्रोसेस होता है इसका? अगर हम बात करें मानसून का, तो अभी जब मैंने पहले ही बताया कि मानसून एक अरेबिक वर्ड मौसिम से लिया गया है। इसको सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग अरब के जियोग्राफर और ट्रेवलर अल मसूदी ने किया था। अल मसूदी ने सबसे पहले मौसम शब्द का प्रयोग किया था, जिसका मतलब होता है सीजन यानी मौसम, ऋतु। अगर मॉनसून के सबसे बेसिक डिफरेंस की बात करें, बेसिक कॉज ऑफ मानसून की बात करें, तो यह होता है डिफरेंस इन हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सी। यानी कि जो पृथ्वी और समुद्र में होने वाले कूलिंग और हीटिंग में डिफरेंस पाई जाती है, इसी के कारण मॉनसून बनता है, मॉनसून हवाएं चलती हैं। यहां पर साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, द बेसिक कॉज ऑफ मानसून क्लाइमेट इज द डिफरेंस इन द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सी। यानी कि ये जो मौसमी हवाएं होती हैं, इनका जो सबसे बेसिक कार्य होता है, जो मूल कारण होती है, वह होती है पृथ्वी और समुद्र में होने वाली जो कूलिंग और हीटिंग है, इसमें डिफरेंस जो पाई जाती है, इसके कारण मॉनसून होता है, मानसून आता है। There are tropical monsoon land with onshore wet monsoon in summer and offshore dry monsoon in winter। इस वक्त जो ऑनशोर वेट मानसून हम देख रहे हैं, यानी जो गर्मी के मौसम में जो मानसून आता है उसको हम ऑनशोर वेट मानसून कहते हैं, जो अपने साथ साथ भारी बारिश लेकर के आती है। और जो ड्राई मानसून हम देखते हैं, जिसको हम रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, वह जब नवंबर या अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बीच जब मानसून का यहाँ से विदाई होता है, हमारे देश से विदाई होती है, उसको हम ऑफशोर ड्राई मानसून कहते हैं, जिससे केरल और तमिलनाडु में हल्की बारिश देखी जाती है। मानसून की बात करें तो मानसून जून के पहले सप्ताह से लेकर के और मिड सितंबर तक, यानी सितंबर के मध्य तक इसका अवधि होता है। इसकी जो अवधि होती है वह लगभग इसके बीच में भारी बारिश देखने को मिलती है। भारी बारिश कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ साथ हमारा चाइना, बांग्लादेश और हमारी पड़ोसी नेपाल में भी इसका प्रकोप भारी रूप में देखने को मिलता है। अगर मानसून के हम इकोनॉमी में पड़ने वाले इफेक्ट को देखें, तो इकोनॉमी पर भी इसका बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि जो हमारा कंट्री है इंडिया, यह एक
किसान प्रमुख देश है। यहाँ पर खेती बाड़ी से रिलेटेड चीजें ज्यादा होती हैं, यहाँ पर खेती बाड़ी ज्यादा होती है, जिसके कारण लोग किसान यहाँ पर बारिश का इंतजार करते हैं। और ये जो मानसून है यह भारी बारिश लेकर के आती है। जैसे जैसे बारिश बढ़ती है वैसे वैसे इन किसानों के ऊपर जो दबाव होता है वह कम होता है। अगर मानसून समय पर नहीं आता है तब भी किसानों को तकलीफ होती है, दुख पहुंचता है। और जैसे जैसे ये बारिश भारी मात्रा में पड़ने लगती है तो भी किसानों का नुकसान होता है। तो ये जो मानसून है इसका हमारी इंडियन इकोनॉमी पे भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर मानसून की बात करें तो अभी जैसे मैंने बताया, ये जो मानसून है ये सबसे ज्यादा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डेवलप होते हैं। इनका जो विकास होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ साथ बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, पार्ट्स ऑफ वियतनाम, साउथ चाइना और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में इसका प्रकोप देखने को मिलता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मानसून की बात कर लेते हैं। अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मानसून की बात करते हैं तो हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। पहला जो ब्रांच होगा उसको हम अरेबियन सी ब्रांच कहते हैं, और जो दूसरा ब्रांच होगा दूसरे ब्रांच को हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच के नाम से जानते हैं। अगर हम पहले ब्रांच की बात करें तो पहले ब्रांच को हम तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं। यानी जो अरेबियन सी ब्रांच है हम इसको तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं। तीन भाग कौन कौन से होंगे? तो तीन भाग में हम कहेंगे तीन भागों में हम अरेबियन सी ब्रांच को बांट देते हैं। ये तीन भाग कौन कौन से होंगे? अरेबियन सी ब्रांच, सबसे पहले हम अरेबियन सी ब्रांच को देखते हैं। अरेबियन सी ब्रांच पहला जो ब्रांच होगा उससे कहां कहां पे बारिश देखने को मिलती है। दूसरा ब्रांच कहां होगा, वहां पे कहां का कौन कौन से इधर पे बारिश देखने को मिलती है। तो जो अरेबियन सी ब्रांच है इसको तीन भागों में बांट देते हैं। तीन भागों में बांटते हैं और देखते हैं कहां कहां पे अरेबियन सी ब्रांच की वजह से बारिश होती है। तो अरेबियन सी ब्रांच को हमने तीन भागों में बांटा। पहले ब्रांच से कहां पे बारिश होती है? तो वेस्टर्न घाट पे, वेस्टर्न घाट। दूसरा जो ब्रांच है इसके कारण छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू और सेंट्रल इंडिया में बारिश देखने को मिलती है। और जो तीसरा ब्रांच है अरेबियन सी का, इसके कारण हम सौराष्ट्र और कच्छ में बारिश देखते हैं। सौराष्ट्र और कच्छ। अब हम आते हैं दूसरे ब्रांच पे। अगर हम दूसरे ब्रांच को देखें तो दूसरा ब्रांच मैंने कौन सा बताया? दूसरा ब्रांच बताया था मैंने बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बे ऑफ बंगाल ब्रांच की बात करें तो हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। दो भाग कौन कौन से होंगे? तो पहले भाग के कारण कहां पे बारिश देखने को मिलती है? तो गंजेटिक प्लेन और पंजाब में इसके कारण बारिश देखने को मिलती है। और जो दूसरा है इसमें हम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बारिश देखते हैं। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में हम इसके कारण बारिश देखते हैं। देखिए, मानसून के आने से पहले एक प्री मानसून आता है। ये प्री मानसून क्या होता है? प्री मतलब कि मानसून के आने से पहले जो बारिश होती है उसको हम प्री मानसून कहते हैं, जो कम मात्रा में होती है, जिसमें बारिश जो होती है वह कम मात्रा में होती है। और जब कम मात्रा में बारिश होती है तो ये जो प्री मानसून है, प्री मानसून के कारण जो हम बरसात देखते हैं जिसमें आमों का पकना होता है, इस बरसात को हम मैंगो शावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंगो शावर। यानी जो प्री मानसून में पड़ने वाली बारिश होती है जिसमें तमिलनाडु और कर्नाटक में जो देखने को मिलती है, जिसके कारण
क्या होता है कि आमों का पकना हम देखते हैं, जिसमें आम पकते हैं, इसको हम मैंगो शावर के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम मॉनसून के प्रोसेस को समझ लेते हैं। प्रोसेस, ये मॉनसून की जो प्रक्रिया है वह कैसे स्टार्ट होती है। जैसा अभी कुछ दिनों पहले जब भीषण गर्मी पड़ रही थी, भीषण गर्मी से भी लोग परेशान थे, और अब भीषण यानी भारी बारिश के कारण भी लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये मानसून का जो प्रोसेस है वह क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। इसको हम समझते हैं एक डायग्राम के अनुसार। डायग्राम हमने पहले भी बताया था कि डायग्राम ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में हमने इस डायग्राम को देखा था, और एक बार फिर से हम इस डायग्राम को देख रहे हैं। ये क्या होता है, हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के वक्त बताया था कि ये 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होगा उसको हम इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, और 23.5 डिग्री पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 23.5 डिग्री पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री साउथ पर ये जो इमेजिनरी लाइन है हम इसको 23.5 डिग्री साउथ, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मानसून की जो प्रक्रिया होती है इसी लाइन से शुरू होती है, यानी गर्मी के दिनों में जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूर्य की किरण ओवरहेड पड़ती है यानी लंबवत पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है कि लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है, और जब लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है तो बारिश देखने को मिलती है। अगर हम इसके पूरे प्रोसेस की बात करें, यानी मानसून के प्रोसेस की बात करें, तो ये स्टार्ट होती है साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये जो मानसून विंड्स होती हैं ये साउदर्न हेमिस्फीयर में, इंटीरियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जैसा कि आप सभी को पता है कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर में, टोटली साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। जब हमारे वहाँ गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में ठंडी होती है, जब हमारे वहाँ ठंडी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है। तो जब हमारे वहाँ गर्मी पड़ती है अप्रैल और मई के दिनों में, अप्रैल और मई के दिनों में जब हमारे वहाँ गर्मी पड़ती है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ठंडी पड़ती है। और जब हमारे वहाँ अप्रैल और मई के दिनों में जब गर्मी पड़ती है, हमारे वहाँ लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है, हमारे जो समुद्र हैं वहां पे लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है। वही जो ऑस्ट्रेलिया है यानी साउदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है। तो ये जो हाई प्रेशर सिस्टम की जो वाइंड्स होती हैं यह मूव करते 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 साउथ ईस्ट मानसून के रूप में यह ऑस्ट्रेलिया से निकलती हैं। साउथ ईस्ट मानसून के रूप में यह कहां से निकलती हैं, ऑस्ट्रेलिया से निकलती हैं। और ये निकलते निकलते जावा से होते हुए ये जैसे इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, यह साउथ ईस्ट मानसून जो कहां से निकली, ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट पार्ट से निकली, और ये जैसे जावा को क्रॉस करते करते ये इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, इनका रुख बदल जाता है और ये ईस्ट मानसून ये कहां चली जाती हैं, तो साउथ वेस्ट में चली जाती हैं, और इसको हम साउथ वेस्ट मानसून के नाम से भी जानते हैं। साउथ वेस्ट मानसून, हमारा जो इंडियन मानसून है हम इसको साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं, यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। इंडियन मानसून को हम क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। अब ऐसा ही रिवर्सल जब होता है, यानी कि ठंडी के दिनों में, विंटर सीजन में हमारे वहां हाई प्रेशर क्रिएट होता है, हमारे वहां हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और ऑस्ट्रेलिया में जहां पर गर्मी पड़ती है तो उस वक्त क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण हमारी ये जो साउथ वेस्ट मानसून है यह नॉर्थ ईस्ट मानसून के रूप में, हाई प्रेशर जब क्रिएट होता है तो नॉर्थ ईस्ट मानसून के रूप में यह निकलती है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर में पहुंचती हैं, जिसको हम अपने इलाकों में नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, जो अक्टूबर और नवंबर के दिनों में हल्की बारिश लाती है। इसको हम नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून के कारण
तमिलनाडु में बारिश देखने को मिलती है। तो ये रहा हमारा साउथ वेस्ट मानसून का प्रोसेस। अब हम जान लेते हैं कि मानसून से कितने परसेंट बरसात देखने को मिलते हैं और जो कारण होते हैं उनके कारण कितने परसेंट की बरसात देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें मानसून की, तो मानसून के कारण लगभग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लगभग 75% से 90% तक बारिश देखने को मिलती है। और वहीं वेस्टर्न डिस्टरबेंस की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण लगभग 3% की बारिश देखने को मिलती है। किसके कारण? वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण। और वही साइक्लोनिक एक्टिविटीज के कारण होने वाली बारिश जो होती है वो भी लगभग 3% तक देखी जाती है। ये रहा हमारा आज का टॉपिक। फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपने नए टॉपिक्स को बताना भी ना भूलें। अगर आपके मन में कोई भी नए टॉपिक्स हैं तो वह आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।